पे है ना आपकी कंपनी में, राइट? हाँ, अब नॉन आईटी है, अब किसी को नॉन आईटी में इंस्टेंट अभी जॉब चाहिए वो जा सकता है, ठीक है, पुरवाना में। मेरे को कल ही मैंने चेक किया 23 वैकेंसीज है आपकी कंपनी में। हाँ, प्रोफाइल किस चीज़ की रहती है ज़्यादातर? बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट का। हाँ? यथार्थ भाई कहाँ गायब थे? हाँ, कहाँ? अच्छा, और क्या अपडेट है आपकी तैयारी का? हम्म, मेरे को आपका नाम इसलिए याद है क्योंकि मेरे घर के बगल में यथार्थ हॉस्पिटल है। हाँ, मैंने बताया था आपको। हाँ, नोएडा वाला, नोएडा वाला, नोएडा वाला बताया तो। अब चेक करो कहाँ है नोएडा में यथार्थ। क्या बात कर रहे हो, नोएडा वाला? बताऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। अ, कैसे जाते हो भाई फिर? अच्छा, ठीक है। करते हैं, बात करते हैं इसके बाद, है ना? चलिए, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट? कुछ मैंने टास्क दिया था आप लोगों को, ट्राई किया आप लोगों ने? बताइए, क्या कुछ एरर है, किसी को कुछ पूछना है, या मैं टॉपिक कंटिन्यू करूँ? बताइए, कैंडिडेट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम्म कुछ ट्राई ही नहीं किया किसी ने? सत्यम भाई? नहीं नहीं, ये मैंने जो कहा था, जो बचे हुए हैं बाकी एक्सप्लोर करना। हाँ, नहीं हो पाया? पीछे माजिद, अमित, अमन कहाँ है? नो अपडेट। ऋतिक, बताइए। हम्म सही बात है। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया था मैंने ट्रांसफॉर्म में आप लोग को? टेक्स्ट कॉलम पूरा हो गया था, नंबर पूरा हो गया था, और डेट एंड टाइम भी पूरा हो गया था, यस या नो? या कुछ बचा था, टाइम बचा था? ठीक है, डेट वाला हो गया था ना पूरा? ओके, ठीक है, चलिए आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पर हम देखेंगे डेट एंड टाइम में टाइम देखेंगे, देन फिर हमारे पास ऐड कॉलम के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आप लोगों को, फिर एनी कॉलम के हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, और मेरे ख्याल से एनी कॉलम से अच्छा होम टैब वाला होगा आज बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ पर देख भाई, आप देख लीजिए इधर, क्या क्या हो गया शानू? ऑर्डर डेट को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया, रिमूव अदर कॉलम्स, और इसके डेटा टाइप को जा करके मैंने कर दिया कि भाई मुझे डेट एंड टाइम डेटा टाइप में चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए? डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम बोलेंगे तभी तो यहाँ पर आदित्य भाई ये टाइम वाला एक्टिव होगा, है ना? अदरवाइज डेट वाला था तो कौन सा एक्टिव था? डेट वाला, राइट? अब टाइम वाला एक्टिव है तो ये पार्ट तो बताने की जरूरत ही नहीं है यार, कल ही क्लियर था ये कॉन्सेप्ट। क्या होगा ये बताओ? टाइम ओनली क्या करेगा? बता दीजिए फास्ट, प्रदीप सर। डेट एंड टाइम में से टाइम ओनली क्या करेगा माजिद? टाइम पार्ट को रिटर्न कर लेगा। कौन सा इसमें टाइम पार्ट? अब टाइम नहीं लिखा हुआ है इसमें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ, राइट? एंटर डेटा पे गया, यहाँ पर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। अच्छा, एक मिनट रुकिए। विकास जी, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, करो। ठीक है। खुशबू राजपूत ऑनलाइन है, ठीक है, चलिए, ओके। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि भाई जैसे मैंने ना यहाँ पर एक डेट एंड टाइम का डेटा लिख लिया, 22 तारीख है, 9वां महीना 2024, और टाइम इसी में मेंशन करेंगे भाई,
टाइम अभी 12, 25 और 25, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया शानू। अब इसी में से बताइए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्स वाला डेटा है उसमें हमारे पास टाइम नहीं था, है ना। अब इस वाले में देखिए मेरे पास डेट भी और मेरे पास टाइम भी है। अब अमित भाई यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म में जा करके टाइम में से टाइम ओनली पिक कर लूंगा तो क्या बताएगा मुझे, 12, 25 और 25, सही है, यस या नो। बस बाकी बाकी बताना उसमें। अरे भाई माइक और ये लैपटॉप का साउंड म्यूट करो, ठीक है। यहां पर आप पर्टिकुलरली आर को पिक कर सकते हैं। कौन है इसमें आर, सत्यम फास्ट बताइए। 12, 25, 25 में, ठीक है। स्टार्ट आर क्या होगा, हाँ क्या होगा, टाइम बताओ। 12 बजे, ठीक है। एंड आर 1 बज जाएगा, राइट, गुड। मिनट क्या होगा, 25। सेकंड क्या होगा, 25। अर्लीस्ट कौन है इसमें, बताया था, अरे कल ही तो बताया था, डेट एंड टाइम में अर्लीस्ट कौन है। कौन बताना चाहेगा इधर, आदित्य, क्या हुआ। अर्लीस्ट और लेटेस्ट बताया था ना भाई, कल एग्जाम्पल भी दिया था टार्जन मूवी का, है। लेटेस्ट मतलब जो अभी हुआ है, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला इवेंट जो हुआ, ठीक है। तो ये दोनों आपको यही रिटर्न कर देगा, राइट। और जो कंबाइन वाला है, कंबाइन वाला तब एक्टिव होगा जब आप पे एक डेटा और एक दूसरा टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर फास्ट आते हैं जो आज इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा यहाँ पर परफॉर्म करना ऐड कॉलम। कैंडिडेट कल हमने ट्रांसफॉर्म कॉलम किया था, राइट। सत्यम भाई जो ट्रांसफॉर्म कॉलम में हमने काम किया, टेक्स्ट वाला या नंबर वाला या फिर डेट एंड टाइम वाला, ये तीन हमने कल टास्क किए थे, वीडियो देखा आपने, ठीक है। इन तीनों टास्क को हम ऐड कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, बस दोनों में फर्क क्या है, ट्रांसफॉर्म कॉलम में उसी में बदल देना था, और ऐड कॉलम क्या करेगा, एक नया कॉलम रिटर्न करेगा बदल के। ये क्लियर है आदित्य। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने शिप मोड को पिक कर लिया और मैंने कहा इसे भाई रिमूव अदर कॉलम्स कर लो, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं कि भाई अमित इसका जो है लेंथ बता दो, और कल हमने ट्रांसफॉर्म में किया था ये, तो ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहा था, इसी कॉलम को बदल दे रहा था, है ना, और इसी में लेंथ बता दे रहा था। लेकिन अभी यही काम मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, ऐड कॉलम के थ्रू। तो ऐड कॉलम क्या करेगा, यही काम करेगा, बस बगल में बता देगा। तो कल को अगर मुझे जरूरत पड़ती है ओरिजिनल कॉलम को रखने की भी प्लस ट्रांसफॉर्म कॉलम को भी, तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ऐड कॉलम वाला। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बस एक आध बता देता हूँ। शानू ये बताइए कि यहाँ पर अगर ये स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, नंबर यूज कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ हर एक में जा करके 10 ऐड कर दो, तो ये उसी कॉलम को बदलेगा या नया कॉलम रिटर्न कर देगा, नया। तो एक और नया कॉलम आ जाएगा जो एडिशन के नाम से होगा, लेंथ के नाम से होगा। आप डबल क्लिक करिए, आपको जहां पर यहाँ पर जो भी लिखना है आप यहाँ पर मेंशन अपना कर सकते हैं, डबल क्लिक करके एंटर, परफेक्ट है। तो क्या डिफरेंस है ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म कॉलम में, बताओ भाई। हाँ, और ट्रांसफॉर्म मतलब दोनों ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक ओरिजिनल को बदल रहा है और एक एडिशनल दे रहा है, एक नया रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट पड़ जाती है हमें कभी कभार। देखो ये ना, अगर पावर बीआई डेवलपर थोड़ा सा, खैर ये मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर वो थोड़ा सा ऑप्शन वहीं पर ट्रांसफॉर्म में ही दे देते, राइट क्लिक करके कि ऐड करना है या उसी को बदलना है, तो इतना अलग से ये पूरा ऐड कॉलम का टैब बनाने की जरूरत नहीं होती, राइट, है ना। कि वही सत्यम क्या विचार है, हाँ तो फीडबैक कर देना उन्हें ठीक है। खैर उन्होंने बहुत सोचा होगा, इसका विचारा होगा, तब जाकर के उन्होंने बनाया होगा। मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया, राइट। तो यहाँ पर ऐड कॉलम में देखिए फ्रॉम टेक्स्ट कर लोगे, आदित्य क्लियर है भाई, जिसको विजुअल नहीं है स्क्रीन वो ना ज्वाइन होकर के देख ले, ठीक है। फ्रॉम नंबर्स कर लोगे, किसी को बताना है, फ्रॉम डेट एंड टाइम हो जाएगा भाई माजिद, जैसे नो। इसमें आप एक चीज गौर करिए भाई अमित की, फ्रॉम टेक्स्ट में स्प्लिट नहीं लिखा हुआ है, जबकि ट्रांसफॉर्म में टेक्स्ट में स्प्लिट लिखा हुआ था। कारण इसका पास सोचिए, हाँ बिल्कुल सही, स्प्लिट खुद क्या करता है, एक नया कॉलम रिटर्न करता है, तो इसको अलग से ऐड कॉलम में भेजने का कोई सेंस नहीं बनता था, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आपको मिल जाएगा। बाकी सब क्लियर है कैंडिडेट, यस या नो, कुछ पूछना तो बताओ। शानू क्लियर है, चलिए गुड। अब यहाँ पर इसी शिप मोड को मुझे डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, राइट।
और यहाँ पर देखो मेरे को डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मैं क्लिक नहीं करूंगा, आपको पता है डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, गुड। यहाँ पर अब हम इस पे फोकस करेंगे और मेरे ख्याल से यहाँ तक का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एम आई राइट कैंडिडेट्स? ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसको भी यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ से मैं कुछ काम के कॉलम्स मंगा लेता हूँ। एक तो सेल्स को मंगा लिया, और इधर देखो एक एक चैलेंज है इधर। क्या चैलेंज है? कि मुझे लेफ्ट और राइट क्या करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। किसको ढूंढने के लिए? कॉलम को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर होम बटन पे आएंगे, इधर देखिए ऑप्शन है, उसका क्या नाम है? चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में दो ऑप्शन है, चूज कॉलम्स या गो टू कॉलम। अभी मुझे चूज करना है, तो मैंने सबको अनचेक कर दिया, और क्या चाहिए था मुझे? प्रोडक्ट नेम और सेल्स, इन दोनों को टिक कर दिया, वही दोनों डेटा है मेरे पास। तो कंपैरेटिवली टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मेरा वर्टिकल स्क्रॉल अप डाउन करना ज्यादा इजी रहेगा। तो हम होम वाले टाइप से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो। माजिद भाई यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है आपका इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम कभी कभार हमें रैंकिंग देनी होती है, जैसे कि ये मैंने सेल्स बना दिया, राइट, और इस सेल्स को प्रदीप सर मैंने बोला कि इसे क्या कर दो, सॉर्ट डिसेंडिंग कर दो। तो ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक आया कि नहीं आया? ये आ गया ना। लेकिन सत्यम भाई कभी कभार ये होता है कि यार ये हम 2-4 में अप्लाई कर देते हैं, तो फिर हम ओरिजिनल ही डेटा भूल जाते हैं कि ओरिजिनल स्टेज क्या था इसका, क्योंकि बहुत सारे पे क्या लग जाता है, आपका सॉर्टिंग लग जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, बहुत सारे में लग जाता है। अब या तो 30-40 कॉलम है, तो हर एक में जाके चेक करो कि असेंडिंग क्या है या डिसेंडिंग क्या है। या फिर हम क्या करते हैं कि अभी बाय डिफॉल्ट में वैसे ही ले आता हूँ जो स्टेज था, हम एक ना नया कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसका क्या नाम है, इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स कॉलम पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो विकास जी देखिए मेरे पे 3 ऑप्शन है, फ्रॉम 0, फ्रॉम 1 और कस्टम। तीनों का मेरे को लग रहा है नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा। फ्रॉम 0 का मतलब 0 से इंडेक्स स्टार्ट करेगा, 1 का 1 से, और कस्टम जो आप चाहते हैं, ठीक है। अब सत्यम भाई ये जब इंडेक्स मेरे पास आ जाता है ना, अब आप किसी पे भी जा करके कुछ भी सॉर्टिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको पता है आपके पास एक इंडेक्स कॉलम है, कल को डेटा अगर खराब हो भी जाता है, तो आप वापस से इंडेक्स कॉलम को जा करके सॉर्ट असेंडिंग कर देंगे। और सॉर्ट ये असेंडिंग में क्या हुआ आपका, ये दोनों पे अप्लाई हो रखा है, तो बात कहाँ बनी भाई? यहाँ पर हमारा ये दोनों को पिक कर रहा है कैंडिडेट, ये किसको पिक कर रहा है हमारा? दोनों को। तो अब भाई हमें क्लियर सॉर्ट करना पड़ेगा फिर तो, राइट। सॉर्ट असेंडिंग हमें ये इंडेक्सिंग दे देगा, लेकिन हमें दूसरे पे क्लियर सॉर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज पड़ता है जैसे कभी कभार आप पे सेल्स आ गया, और उसका आपको क्या करना है, रैंक करना है, कि आपको क्या चाहिए, टॉप 5 सेल्स चाहिए। तो एक हमने ये क्या बना दिया, इंडेक्स कॉलम बना दिया, और मैं क्या बोल दूंगा, इंडेक्स में टॉप 5 जो पर्टिकुलरली, या फिर मुझे सेल्स के अकॉर्डिंग निकालना है या इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो मैं टॉप 5 इंडेक्स को कॉल कर सकता हूँ। तो कभी कभार डेटा सॉर्टिंग में हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, और इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये काम हम यहाँ से नहीं कराते, इसके लिए हमारे पास डेक्स क्वेरी भी है। अभी ध्यान रखना, जितने भी हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, ये पावर क्वेरी में एम क्वेरी के थ्रू हो रहा है। लेकिन ये सारे अगर मुझे बस टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए, ये सारे मेरे परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं। किस में? एक्चुअल डेटा में, या यहाँ पर जो पावर बीआई में डेटा मौजूद है इसमें, किस में चेंजेस आ रहे हैं? पावर बीआई में जो मौजूद है। अब पावर बीआई में अगर परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो कल को अगर मुझे टेम्परेरी चेंजेस चाहिए, तो मैं डेक्स का यूज करूंगा, इसका यूज नहीं करूंगा। इसीलिए आपका मेजर फोकस जो अपकमिंग क्लासेस होंगे वो डेक्स पे होना चाहिए। 50 to 60% इंटरव्यूज का क्वेश्चन आपका डेक्स से बनेगा। ये क्लियर है? ठीक है कैंडिडेट, इसमें देखिए और आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन आ जाता है। एक्सेल सभी आपने सीखा हुआ है, एक्सेल में कंडीशनल कॉलम पढ़ा है किस किसने, बताओ भाई। तन्मय, एक्सेल सीखा हुआ है आपने, है ना? बताओ कंडीशनल कॉलम्स, फॉर्मेटिंग तो अलग है, कलर नहीं है, कलर नहीं करना हमें। चलो बताओ, आप एक्सेल वाला बता रहे हो, सही बता रहे हो। हाँ हम्म हम्म नोएडा हाईलाइट होंगे। और अमित भाई क्या गूगल कर रहे हो भाई इसके लिए? फिर
शेयर प्राइस, हाँ आप क्या बता रहे थे? देखिए कंडीशनल कॉलम्स का मतलब है कि आप कंडीशन के बेस पे अपने कॉलम की रिमार्क कर सकते हैं, रिमार्किंग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं रिमार्किंग? सभी ने पाइथन जिन्होंने सीखा हुआ इफ एल्स पढ़ा हुआ है, राइट? बेसिक कंडीशन होता है ना, इफ अगर इसका सेल्स इससे ज्यादा है तो इसको ये रिमार्क दे दो डॉल्फिन, क्या हाई सेल्स दे दिया हमने, ठीक है इधर। अगर इसका सेल्स इससे कम है तो लो रिमार्क दे दो, यानी लो सेल्स दे दो। रिमार्क देना है ना हमें, तो यहाँ पर हम कंडीशनल कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ के बगल में क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? कॉलम नेम। तीन ही क्यों आ रहे हैं भाई शानू? क्योंकि अभी मेरे पास तीन ही कॉलम अवेलेबल है। मैंने सेल्स को पिक किया, ऑपरेटर पूछ रहा है कि क्या लगाना है बताइए। मैंने बोल दिया जहां पर पर्टिकुलरली मेरा सेल्स ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या वैल्यू लिखना है या वैल्यू मंगाना है? बताइए, दो ऑप्शन है आप पे, वैल्यू लिख सकते हैं और वैल्यू मंगा सकते हैं। अभी हमने वैल्यू लिख दिया कि कितने से ज्यादा, यहां पर कर देते हैं कि अगर 2000 से ज्यादा क्या है, सेल्स है, तो आउटपुट पे क्या लिखूं मैं बताओ? 2000 से ज्यादा अगर सेल्स है, ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेबल में जो विजुअल्स है ना अभी किया था ना पावर क्वेरी में, ओ सॉरी पावर बीआई के विजुअल्स में किया था, उसमें इमोजीज लगाए थे या अप डाउन के एरो लगाए थे, वो ये वही काम है, लेकिन इसमें बैकएंड में हो रहा है ये। और यहाँ पर ये इमोजीज एरे वेरे ये सब आपको नहीं देगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? हाई सेल्स। कोई डाउट इसमें भाई? एड क्लॉज का क्या मतलब है भाई? एलिफ, एलिफ यानी एल्फ इफ, सभी लोग जानते हैं कि अगर सेल्स आपका पर्टिकुलरली लेस देन और इज इक्वल्स टू कितना है 2000, तो मैंने क्या बोल दिया? लो सेल्स। और अगर कोई तीसरा केस बच जाता है तो मैं एल्स में लास्ट में एवरेज सेल्स को पास कर देता हूं। और ये किसके थ्रू पढ़ रहे हैं प्रदीप सर हम? एड कॉलम्स के थ्रू। तो क्या ये उसी को बदलेगा या नया कॉलम रिटर्न करेगा? नया। तो नया कॉलम में देखिए रिमार्क आ गया, और आप यहाँ डबल क्लिक करके बोल सकते हैं कि इसका क्या नाम रख लो? सेल्स रिमार्क्स। ठीक है, परफेक्ट। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। क्या इसकी जरूरत पड़ती है? कभी कभार जरूरत पड़ती है। ऑल्दो ये काम भी हम किससे करा लेते हैं? डैक्स के थ्रू फ्रंट एंड पे हो जाता है, यहाँ पर बैक एंड में आने की जरूरत नहीं है। बताइए भाई, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर कैंडिडेट्स? यस या नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज भाई थक गए क्या सभी हैं? माजिद कोई क्वेरी नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को यहाँ क्लास में डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा बैठ के, उसमें डेटा क्लीनिंग का काम ही अप्लाई करना है, क्योंकि डैशबोर्ड तो बनाना सीख ही रखा है। सारे स्टेप्स किस पे जाएगा? डेटा क्लीनिंग पे। उसमें मैं जानबूझ के अलग डेटा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है? वो स्टेप्स यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। क्लियर है ना? अच्छा, अब मुझे बताइए ट्रांसफॉर्म में क्या बच गया हमारा? ट्रांसफॉर्म में ये ऐड कॉलम तो क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास बच गया है ग्रुप बाय यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट भाई आवाज आ रही है मेरी? क्या भाई आज कॉन्फिडेंस सबका यस डाउन सर। कैसे लग रहा है? जी सर। नींद आ रही है अभी तक नशे में हो सभी? खुशबू और राशि बताइए। यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्म में पहला ऑप्शन है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय मुझे बताएगा अमित। हमने सीक्वल में सीखा हुआ है ग्रुप बाय, आपने सीखा हुआ है सीक्वल में ग्रुप बाय, है ना? हाँ, तो बताओ भाई, अमित और सत्यम दो बंदों पे मौका है, ग्रुप बाय बताइए। प्रदीप सर आप भी हैं? हाँ, हाँ या ना? नो? मैंने कल बताया था ना भाई, यस और नो पे चलो। नहीं पता कोई बात नहीं। सत्यम नो, अमित बस दो ही पे करते हैं, बस तीन। हाँ तो ये स्टेटमेंट दो ना भाई। दो स्टेटमेंट दोगे, तीन स्टेटमेंट दोगे तो मैं क्या पिक करूंगा? दो या दो से अधिक। ठीक है, एक पे नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बताओ है? दूसरा कॉलम
मेरे को एरर दे देगा लेकिन एक में मैं तो चला सकता हूँ ना। ग्रुप बाय हम करते क्यों है? विकास जी कोई आइडिया? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? हाँ भाई अमित, कंप्लीट करो अपने आप को। 2 या 2 से अधिक इंग्लिश में बोलो। कैसे एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को? बोलो भाई माजिद, इधर इधर इधर, हाँ इधर बोलो। सत्यम, डॉल्फी जी, काम किया आपने ग्रुप बाय पे कभी? यथार्थ भाई, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ग्रुप बाय खुद सिखाया है। तन्मय, ग्रुप बाय बताओ। हाँ, 2 टेबल हैं। हाँ, आदित्य बताइए। हाँ, देखिए ग्रुप बाय का काम है भाई, सुन लो, इन शॉर्ट ग्रुप बाय का काम है हमारे रिपीटिव डेटा को समराइज करके एक ग्रुप फाइनल डेटा रिटर्न करना, जिसमें टेक्सचुअल कॉलम समराइज होकर के न्यूमेरिकल कॉलम का एग्रीगेशन रिटर्न करेगा। जैसे रीजन वाइज सेल्स क्या है, तो सारे सेल्स का सम। सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट क्या है, तो सारे सब कैटेगरीज का प्रॉफिट का सम, या एवरेज, या मिनिमम, या मैक्सिमम। तो किसी भी कैटेगोरिकल डेटा यानी किसी भी टेक्सचुअल डेटा को ग्रुप करके हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा का एग्रीगेशन निकलवा सकते हैं, और उस कॉन्सेप्ट में हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे ये जानना है कि पूरे वेस्ट का सेल्स कितना है, पूरे ईस्ट का सेल्स कितना है, पूरे साउथ का, और पूरे जो भी है मेरे बाकी बचे हुए रीजन। तो यहाँ पर प्रदीप सर कौन से कॉलम का ग्रुप होना चाहिए? ग्रुप हमेशा कैटेगोरिकल डेटा यानी टेक्सचुअल डेटा का होता है, और टेक्सचुअल कौन है यहाँ पर? है रीजन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रीजन। ठीक है भाई, क्या नाम है? यथार्थ, वेस्ट, और ये मेरे पास एक ही बार रिपीट होंगे, ईस्ट, साउथ, और उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, 3 ही है ना। चलिए, और दूसरा क्या है? इनका ग्रुपिंग करके आपको एग्रीगेट करना, कि आप इनको ग्रुप करके क्या करना चाहते हैं। सारे वेस्ट का क्या चाहिए मुझे? सेल्स। तो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स होगा। कैंडिडेट यस या नो? बताइए विकास जी, सारे वेस्ट का सेल्स कितना है? दिस एंड दिस, ये कितना आ रहा है आपका? 4377। कितना आ रहा है भाई? 4377। ईस्ट का कितना है आपका? 534 ही है, यस या नो? और साउथ का कितना है आपका? दिस एंड दिस, आपका 4358, राइट? यही है कि नहीं है कैंडिडेट? तो इस डेटा को हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकली, ये आपका पर्टिकुलर जो वर्टिकल डेटा है, वर्टिकल डेटा, इसको ग्रुप करके आप एग्रीगेट डेटा शो करते हैं, समराइज डेटा शो करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट ही हमारा ग्रुप बाय कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्लियर है? क्या ग्रुप बाय सिंगल कॉलम पे हो सकता है? क्या उसके लिए मल्टीपल कॉलम चाहिए? वो दोनों पे पॉसिबल है। आप मल्टीपल कॉलम यानी रीजन के बाद आप सब कैटेगरी पे ग्रुप बाय लगा सकते हैं। सेल्स के अलावा आप प्रॉफिट का एग्रीगेशन करा सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पॉसिबल हैं, यस या नो? तो यहां पर मैं आया ट्रांसफॉर्म क्वेरी में। भाई सीक्वल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, भूल भूल जाओगे तो बात नहीं बनेगा ऐसे। तो बताओ भाई यथार्थ, इसमें मैं किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय देखना चाहता हूँ? रीजन की बात चली थी, तो क्या यहाँ पर रीजन है हमारे पास? देखिए ये रहा रीजन, और रीजन वाइज मुझे क्या देखना है? सेल्स, कि किस रीजन में कितना सेल्स है, यस या नो? तो मैं यहाँ पर रीजन और सेल्स को क्या कर लूंगा? कंट्रोल के साथ पिक कर लिया मैंने। सत्यम भाई यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरे पास किसका? ग्रुप बाय का। 2 ऑप्शन है मेरे पास, बेसिक और एडवांस। अपने आप किसको पिक कर लिया इसने? एडवांस को। क्यों पिक कर लिया? क्योंकि 2 कॉलम है हमारे, राइट? पहला हमारा रीजन पे हो रहा है और दूसरा हमारा सेल्स पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि रीजन अपने आप पिक हो रहा है, और जो आपका पर्टिकुलरली आप काउंट कर रहे हैं उनके रोज को काउंट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हमें रोज को काउंट नहीं करना, हमें इस सम को एग्रीगेट कराना है। क्या कराना है? ये किस वाले को? सेल्स वाले को कराना है। तो यहां पर कैंडिडेट आप बोलेंगे कि भाई मुझे सम कराना है। क्या कराना है? सम कराना है। किसका सम कराना है मुझे? सेल्स का सम कराना है, यस या नो? और इस कॉलम का क्या नाम रखेंगे भाई आदित्य? सम ऑफ सेल्स। कोई डाउट तो नहीं? यहां पर देखिए मेरे पास एक ही डेटा है, रीजन, सम ऑफ सेल्स मेरे कॉलम का नाम,
सम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और किसके ऊपर, सेल्स कॉलम के ऊपर। कैंडिडेट कभी कभार क्या होता है ना कि ये पॉपअप ना इतना नीचे होता है और नीचे, या फिर ये कुछ इस तरीके से ऐसे होता है कि ये पूरा डेटा शो नहीं हो पाता। अभी ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ। ये कभी कभार इतना नीचे चले आता है कि आपको वो कॉलम अपना नहीं मिलता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वो कॉलम ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको उठा करके एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है? इसके लिए एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम वीडियो बना के भेजा था, सर आपके में वो कॉलम दिख रहा है, मेरे में कॉलम ही नहीं आ रहा है, देखो। तो इसलिए मुझे डाउट में इंक्लूड करना पड़ा। जैसे ही रन किया तो यहाँ पर आदित्य आया कि नहीं आया मेरे पास? क्या, वेस्ट का सेल्स, सेंट्रल का सेल्स, ईस्ट का सेल्स एंड साउथ का सेल्स। डॉल्फी जी कुछ पूछना है इसमें? लग नहीं रहा चेहरे से समझ में आया ये, हाँ पक्का? ठीक है यथार्थ भाई, ओके। गाइज मैं सेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पर अगर अभी भी मुझे बदलना पड़ा तो मैं यहाँ से जाकर के बदल सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ रीजन किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर दो, स्टेट के अकॉर्डिंग। तो स्टेट बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे मेरे, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने आप चेंज हो गया कि नहीं हो गया, स्टेट के अकॉर्डिंग आपके सारे ग्रुपिंग के डेटा आ चुके हैं। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट? नो, ठीक है। अब 2 से ज्यादा ग्रुपिंग करते हैं, बताइए किसका ग्रुपिंग करें? बोलो, कस्टमर आईडी बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, एक कस्टमर एक ही आईडी है। और सोचिए कोई दूसरा है? पोस्टल भी नहीं, पोस्टल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। शिप मोड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और हाँ, शिप मोड और सेगमेंट का कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेगमेंट को पिक कर लिया और शिप मोड को पिक कर लिया। एक काम करते, किसी को पिक नहीं करते, ठीक है। मैं सीधा किस पे जाता हूँ, मैं ग्रुप बाय पे जाता हूँ और मेरे पे सीधा ऑप्शन आ जाएगा एडवांस वाला। मुझे किसको पिक करना है, यहाँ पर ये रहा मेरा शिप मोड, और दूसरा ग्रुपिंग पे मैं किस पे गया, सेगमेंट पे। क्या करना है मुझे, ऑपरेशन सम, और यहाँ पर सम मुझे सेल्स बताना है, और ये मेरा हो गया सम ऑफ सेल्स। दूसरा एग्रीगेशन शानू, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट, सम, और यहाँ पर मैंने किसे पिक कर लिया, प्रॉफिट को, यस या नो? तन्मय भाई तीसरा एवरेज, एवरेज क्वांटिटी, है ना? कैंडिडेट को डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर मैं कौन सा एग्रीगेशन यूज करूंगा, एवरेज, और क्या चलाना है मुझे बताइए, क्वांटिटी, यस या नो? क्या इसके अलावा आप और कर सकते हैं क्या? इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस या नो बताओ। जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए मेरे पास मल्टीपल ग्रुपिंग बन के डेटा आया कि नहीं आया, कि यहाँ मेरे ये रे क्लास शिप मोड, यहाँ मेरा सेगमेंट, ये रहा उसका टोटल सेल्स, यहाँ पर मेरा टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर मेरा एवरेज क्वांटिटी, यस या नो? और यहाँ पर अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है तो यहाँ पर आप इसे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, तो एक बार में आपको दिख रहेगा। ये रहा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के 3 सेगमेंट, तीनों का टोटल, टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट या एवरेज क्वांटिटी। लास्ट में स्टैंडर्ड क्लास, तीनों सेगमेंट, तीनों का सेल्स, तीनों का प्रॉफिट और तीनों का एवरेज प्रॉफिट। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो, डन करें, आगे बढ़े भाई। बताओ भाई, चालू है, सेव ही है। अच्छा शेयर कह रहे हो, किसको शेयर करना है बताओ भाई, मैंने सिखाया था आप लोगों को कैसे होगा। हाँ यहाँ बताओ, बताओ यहाँ ये स्टेप बताओ। हाँ, होम पे गए, गुड, कहाँ मिलेगा, गुड, उसके बाद, हाँ ठीक है भाई तन्मय, इसे कॉपी करके कहाँ व्हाट्सएप पे भेज देंगे, कंट्रोल भी नहीं, इसको एक फाइल में सेव करेंगे। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? CSV नहीं होगा, प्रदीप सर कोई आइडिया? अमित, अरे डॉट टीएक्सटी भाई, ये जस्ट एक सिंपल डेटा है, डॉट टीएक्सटी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन फंसा देता है इंटरव्यूअर में, राइट। ये भेज देंगे, अब वो क्या करेगा दूसरा बंदा, ओपन करेगा, कंट्रोल सी, और फिर क्या करेगा बताइए, एडवांस एडिटर के अंदर तो वो तो कॉपी करके ले आया, अब क्या करेगा वो, कहाँ पेस्ट करेगा, एडवांस एडिटर पे, पक्का है? एडवांस एडिटर पे तो पहले से कुछ क्वेरी लिखा होगा, तो उसको हटा देगा तो इसका खुद का हट जाएगा। कहाँ करेगा बताइए,
सिखाया था मैंने। हाँ, ब्लैंक क्या है बताओ। यहाँ पर न्यू सोर्स पे जाओगे, ब्लैंक क्वेरी पे जाएंगे, ठीक है, और ब्लैंक क्वेरी के एडवांस एडिटर पे जाएंगे। और क्योंकि ये ब्लैंक होता है, यहाँ पर आकर के कंट्रोल ए कंट्रोल वी, अब वो मैंने कॉपी नहीं किया था तो वो पेस्ट नहीं हो रहा अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर आकर के डन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो कैसे पिक करेगा। यहाँ से ये मैंने एडवांस एडिटर से फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ के इसके क्वेरी में आकर के ब्लैंक क्वेरी के एडवांस एडिटर में पेस्ट कर दिया। ओके कर दिया ना, तो तन्मय भाई अपने आप वो सारे स्टेप्स अप्लाइड हो जाएगा। आया कि नहीं आया ये सारा, ठीक है। तो एम क्वेरी के थ्रू सारे स्टेप्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा चलो एक बार यहाँ पर देखते हैं जरा क्या समझते हैं आप इसे, ठीक है। हाँ, इसके लिए प्रॉपर फिर एम क्वेरी सीखना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका ये, ठीक है। राइट जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कैसे काम करता है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है लेट और दूसरा होता है इन। लेट का मतलब है आपने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए, और इन का मतलब क्या है लास्ट में क्या आउटपुट आएगा। लास्ट में वही आउटपुट आता है जो लास्ट रो में लिखा होता है लेट में, कोई डाउट तो नहीं। और कैसे आउटपुट आता है, यहाँ पर भाई हमें सारा काम होता है वेरिएबल कॉन्सेप्ट के थ्रू। यहाँ पर जैसे आपने सबसे पहले बोला, ये जूम नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं इससे एक्सपेंड कर लेते हैं। ये सही है इतना, ये दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा? अच्छा नहीं दिख रहा तो यार अपने में देख लो। अब दिख रहा है, देखिए सोर्स, बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है प्रोसीजर क्या है। अगर आप लोग को प्रोग्रामिंग का आइडिया होता यथार्थ भाई, तो एक्सेल डॉट वर्कबुक, एक्सेल नाम का एक एम क्वेरी में फंक्शन है, ठीक है, एक क्लास है जो कैपिटल में लिखा होता है, वो बड़ा फाइल होता है क्लास। उसके अंदर एक मेरा क्या है वर्कबुक नाम का अगेन एक फंक्शन यानी एक क्लास है। उसके अंदर फाइल डॉट कॉन्टेंट्स नाम का अगेन एक फंक्शन या क्लास है, और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा यथार्थ भाई, पाथ पास कर दूंगा कि कौन सा फाइल रीड करना है मुझे, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आप या तो याद रखिए एम क्वेरी के लिए कि एक्सेल वर्कबुक के अंदर फाइल कंटेंट में जाकर के मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। हाँ जैसे फाइल हैंडलिंग करते हैं सेम कॉन्सेप्ट उसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू अगर है तो वो एक्सेप्ट करे, और ट्रू वैल्यू इसका बाय डिफॉल्ट फीचर होगा वो शो कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेल वर्कबुक है, एक्सेल वर्कबुक का मतलब होता है मल्टीपल शीट्स। तो कौन से शीट को पिक करना है बताओ भाई, सोर्स। और ये एक आपका डिक्शनरी जैसा कोड है पाइथन का। आपने बोला कि तीन से ज्यादा शीट्स हैं, तो प्रदीप सर आइटम इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स। ऑर्डर्स क्या है ये मेरे शीट का नाम है। कल को वहां बंदा अचानक से शीट नेम बदल दे, ठीक है, बदल क्या दे अभी दिखाता हूं। जब एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाते ही हैं, ठीक है। ये डन किया, कहाँ है शीट हमारी, ठीक है, ये है ना ऑर्डर्स, यही था ना। इसको मैंने डबल एस कर दिया, कोई डाउट किसी को? यहाँ पर पावर क्वेरी पे आए, यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्रेश किया, फंस गया मामला सारा, है कि नहीं है? किस चक्कर में है, राइट। अब आपको एम क्वेरी का भी आइडिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि या तो आपके सारे, चलो ये तो 4-5 स्टेप्स थे, आप ये दोबारा बना लेते, कल कोई 40-50 से ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको वहां पर जाकर के उसे चेंज करना पड़ सकता है। जो आपने पूछा कि क्या हम यहाँ बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप आए सोर्स पे, अब आपको एक एक स्टेप चेक करने की भाई मामला कहाँ फंस रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ से नहीं, सोर्स पे नहीं, कहाँ पे जाना है, एडवांस एडिटर पे, है ना। एडवांस एडिटर्स पे आपको पता है कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसमें बात, नहीं पहले एरर समझिए, पहले एरर समझिए। यहाँ पर गो टू एरर, और एरर में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर मुझे, एडवांस एडिटर में गए, ये रहा, क्या बता रहा है मुझे, देखो एक्सप्रेशन एरर, द की डिड नॉट मैच एनी रोज इन द टेबल, मतलब कोई भी की मैच नहीं हो पाया। क्या नहीं मैच हो पाया इसमें, आइटम इज इक्वल टू ऑर्डर्स, काइंड इज इक्वल टू शीट, टेबल इज इक्वल टू टेबल, मतलब इनमें से कोई ना कोई आदि क्या है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मेरा मिस है।
या तो मेरा आइटम मिस हो रहा है, या मेरे से शीट मिस हो रही है, या कुछ बाकी डिटेल्स मिस हो रहे हैं। तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिस होगा, है कि नहीं भाई यथार्थ? तो करेक्ट कर लेंगे। क्या स्पेलिंग था? डबल एस, एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये डेटा सारा आ गया कि नहीं आ गया, राइट? यहाँ सॉर्टेड रोज पे है, लास्ट में क्या था? सॉर्टेड था, वो सॉर्टेड आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? तो एम क्वेरी का कंट्रोल पता होना चाहिए, और बार बार काम करेंगे ना तो एक आइडिया उस पर आपको लग जाता है कि कहाँ पे क्या चैलेंजेस फंस सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या ये भाई बोर तो नहीं हो गए ना? बोर हो गए तो बता देना, मैं 2-4 मूवी चला दूंगा इधर, है? लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा फिर। क्यों भाई यथार्थ? अच्छा ये बताओ, आपने ये पुराने क्लास कैसे कवर किए फिर? कहाँ पे, कौन से क्लास पे हो? डैशबोर्ड बनाया कोई खुद से? कौन सा वाला? अच्छा, मैं एक शीट बनाऊंगा कि किन किन का डैशबोर्ड आया है मेरे पास। जैसे सत्यम ने बनाया हुआ है, शानू ने बनाया हुआ है, तन्मय ने बनाया हुआ है, अमित ने बनाया हुआ है, माजिद का कोई नहीं आया अभी तक, प्रदीप सर का आया हुआ है ना? ये एक बार आया हुआ है आपका। हाँ, आपका भी बनाया हुआ है। खुशबू, सॉरी राशि नहीं बनाया है। ऋतिक भाई नहीं बनाया है। बनाया था? हाँ, ठीक है, जिन जिन का नहीं बनाया वो बना के भेज देना, ठीक है? ठीक है भाई, अगला अगला क्वेरी क्या कह रहा है भाई सत्यम? टेबल नाम का फंक्शन है, ठीक है, मेन क्लास है। प्रमोट हेडर नाम का फंक्शन यूज करेंगे किसको? अब देखिए गाइस, ये जो पर्टिकुलरली है ना, अब जब एक्चुअल में आपके फंक्शन आते हैं तो ये बताते हैं कि पिछला स्टेप्स क्या था, वो भी आपको लेके चलना है। प्रमोट हेडर करना है किसका? ऑर्डर शीट का। क्या करना है? सभी को सेम स्केल पे लेके आ जाना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है? हमें डेटा टाइप चेंज करना है। टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप नाम का फंक्शन है, और ये जो हैज करके लिखा होता है ना कैंडिडेट्स, ये होता है लास्ट स्टेप क्या था। ये क्या होता है? लास्ट स्टेप क्या था। तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि सबके कॉलम टाइप को बदल दो, तो ये देखिए ये मैनुअली लिखा हुआ है ये। और ये जो पाइथन जानते हैं उनको पता है कि ये डिक्शनरी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, कि ए के डेटा को ये बना दो, ए कॉलम को, बी को ये बना दो, सी को ये बना दो, डी को ये बना दो, ऐसे करके। तो अब ये बहुत आगे होगा, आपको पता है जितने कॉलम्स होंगे ये वहां तक होगा, ठीक है? और ये यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद डायरेक्ट हमने ग्रुपिंग अप्लाई कर दिया था। तो क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट टेबल के चल रहे हैं तो टेबल डॉट ग्रुप किया, और देखिए फिर से ये हैज में पुराने स्टेप आए कि नहीं आया? ये बताया था ना मैंने कि प्रीवियस स्टेप लिखा होता है। किस पे ग्रुपिंग किया है गाइस हमने? शिप मोड और सेगमेंट पे। यहीं पर हम बदल देते हैं, शिप मोड और रीजन को हमने बदल दिया, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बाकी क्लियर है? अपने आप वो डेटा लाके मुझे दे देगा कैंडिडेट, यस या नो? यहां पर मैंने डन कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, मामला सेट है हमारा। ऐसे एमक्वेरी में चेंजेस करके हमें काम करना पड़ सकता है। इससे फायदा क्या होगा प्रदीप सर, बताइए, इससे क्या फायदा हमारे पास? डेवलपर्स ने कंट्रोल जेड का ऑप्शन क्यों नहीं रखा, उन्होंने एम क्वेरी ऑप्शन क्यों रखा? सोचिए, बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने ये सोच के। बताओ। बोलिए भाई। हाँ, किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, ये पूरा एक डेटा पाइपलाइन है मेरा, किसी एक एक माइन्यूट पॉइंट पे भी मैं जाकर के क्या कर सकता हूँ? चेंजेस कर सकता हूँ। मेरे को रिक्वायरमेंट आ गई यार, एवरेज क्वांटिटी का डेटा टाइप बदलना है मुझे, ऑल्दो ये मैं यहाँ पर मैनुअली कर सकता हूँ, लेकिन मैं एम क्वेरी के थ्रू भी ये काम कर सकता हूँ। बताओ सर। अच्छा, भूख लग गई सर को? ठीक है, बताइए कोई डाउट? तो एम क्वेरी का मतलब है आपने सारे स्टेप्स स्टोर कर रखे हैं, और बिलीव मी गाइस, एम क्वेरी देखोगे ना, देखते देखते समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ये याद नहीं करना है। 3-4 फंक्शन अभी क्लियर हो गए? क्या क्या है बताओ? टेबल डॉट ग्रुप क्या करेगा? ग्रुप बाय कर रहा होगा। टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा डेटा टाइप को। प्रमोट हेडर हेडर प्रमोट कर रहा होगा आपको, है कि नहीं है? कहीं पर भी काइंड या शीट में टेबल नेम में चेंजेस है वो कहीं पर भी आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं। अगर आप भूल भी गए ना तो कोई नहीं, उस स्टेप्स को अप्लाई कर दो, ये कोड बना के दे दे रहा है। और ये देख लो एक्चुअल में क्या है और हमारे एरर वाले में क्या है, दोनों में कैलकुलेट कर लो, और जो गलत पाया, जो जो आपको गलत लग रहा है वो चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? तो ये आपको रटना नहीं है, ये समझते समझते में अपने आप क्लियर हो जाता है एमक्वेरी। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप एमक्वेरी पे काम करते हो, तो आप बता देना कि एमक्वेरी के रेफरेंस पे हमने काम किया है, ठीक है? लेकिन वो प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज है,
वो प्रॉपर अगर सीखने बैठोगे तो टेबल क्या है वो सीखना पड़ेगा, टेबल के अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो सारे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा खैर लास्ट में कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़े। ये ग्रुप बाय क्लियर है सभी को? अच्छा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यहां से भी कर सकते हैं। क्या बताना है इसमें कुछ? नो। रिवर्स करना हुआ, हेडर को फर्स्ट रो बनाना हुआ तो बताओ। ऐसा कुछ स्टेप ही अगर ना हो तो राइट क्लिक करके, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने दिया हुआ है, इतना कंफ्यूज मत हो। क्या बोला हुआ है इन्होंने? यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? ठीक है, क्या ये बताऊं या क्लियर है बताइए? पक्का? अच्छा ठीक है। नहीं, दूसरा वाला यूज, अभी जिसमें आप सब फंस गए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वाली बात कर रहा था। यथार्थ भाई, ये डेटा ऐसे आया, इसमें हमारे पास कितने रोज हैं? इसमें कितने रोज हैं हमारे पास? राशि, फोन में फोन से ज्वाइन हो क्या? अच्छा, कितने रोज हैं इसमें? प्लस, तो 999 प्लस तो 1000 भी होता है? तो प्लस वन, 999 प्लस में 1000 जा सकता है, 1001 जा सकता है, 2 जा सकता है। मैं ये क्या, मैं ये बताने जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल डेटा जानना है तो होम पे जाएंगे, यहाँ पर नहीं, ट्रांसफॉर्म पे ही देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, काउंट रोज। ये सीधा हमें क्या बता देगा, एक्चुअल रोज हमारे कितने हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अब कभी कर क्या है ना कि या तो आप 9000 बार ऐसे स्क्रॉल करते रहो, ठीक है, तो जाकर के नीचे के कुछ रोज चेक करोगे कि कितने रोज हैं। या दूसरा ऑप्शन है भाई विकास जी कि हम यहाँ पर आकर के ट्रांसफॉर्म में बोल सकते हैं कि भाई रोज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है कि जरा मुझे नीचे के कुछ रोज बताओ कि कैसे हैं। हो सकता है उनमें एरर्स हो सकता है उनमें नल वैल्यूज हो। खैर नल तो यहाँ मुझे बता देगा कि नल कितना है, यस या नो कैंडिडेट? कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? तो इससे भी बढ़िया कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ रिवर्स रोज का, जो रिवर्स रोज आपके ऑर्डर को चेंज नहीं करता, ये टॉप की बजाय बॉटम दिखा देगा और बॉटम की बजाय टॉप को दिखा देगा। तो आप ये रिवर्स रोज को यूज कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो। गाइस यहाँ पर व्यू पे आएंगे और व्यू पे एक आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है जिसका नाम है कॉलम क्वालिटी, दिख रहा होगा है ना? क्योंकि अभी मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया कि कहीं इसमें लास्ट में एरर है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा, राइट? तो यहाँ पर ये एक एक करके चेक नहीं करेंगे, कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, क्या बता देगा कि किसमें कोई एरर है या किसी में कोई एरर नहीं है। वैलिड 100% और एम्प्टी भी आपको ये शो कर देगा। बढ़िया था? यस या नो? पक्का? ठीक है। कॉलम प्रोफाइल पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए ये कितना काम का इंफॉर्मेशन देता है। मैंने ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे शानो, बताओ भाई फास्ट। नहीं नीचे देखो ना यार, आईडी तो बता ही रहा है। यहाँ पर ऑर्डर डेट पे क्या बता रहे हैं मुझे, यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है मुझे, एक मेटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ऑर्डर डेट में हमें ये पता लग गया वैलिडेट, जो हमारा टोटल वैलिड डेटा है वो कितना है, 100%। एरर हमारा नहीं है, एम्प्टी डेटा हमारा भाई आदित्य नहीं है। दूसरा कि इस ऑर्डर डेट में कितने डेटा अवेलेबल है, 1000। अब सोचिए 1000 डेटा अवेलेबल है, ऐसा कैसे, जबकि एक्चुअल डेटा तो 9994 है और ये 1000 है। बताइए ये क्या कर रहा है हमारा, ये डिस्टिंक्ट काउंट रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है ये भाई, यहाँ पर 7 तारीख का कितना डेटा मौजूद है, 7/3/2016, 7/3/2016 और 7/3/2016, 3 बार मौजूद है ना। रोज तो काउंट होगा लेकिन एक्चुअल में काउंट नहीं होगा डिस्टिंक्ट में, यस या नो? एरर बता रहा नहीं है, डिस्टिंक्ट काउंट में भी और प्रॉपर डिस्टिंक्ट में जाइए कि 7 तारीख को एक ही बार लेकर के चल रहा है। तो कितने डेटा है हमारे पास, बस एक्चुअल में 395 हमारे पास डेटा पॉइंट है। मिनिमम यानी सबसे कम डेट कब का है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा डेट कब का है, और एवरेज डेट कब का है। एवरेज डेट निकालने का कोई मतलब इधर नहीं है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सेल्स पे जाकर के ये चेक कर लेंगे तो ये आपका कॉलम प्रोफाइलिंग होता है, राइट? और ये सब हमें एनालिसिस में यूज करने की जरूरत पड़ती है कुछ इस तरीके से। एरर बता रहा है, काउंट बता रहा है, यूनिक बता रहा है, नैन बता रहा है, आपकी कितने एवरेज बता रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। प्रदीप सर इन्हें स्टैटिस्टिक्स डेटा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्या, कॉलम स्टैटिस्टिक्स। ये लिखा है कि नहीं लिखा है?
सत्यम भाई यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे और जहां पर पेस्ट करना है वहां पर आप पेस्ट कर सकते हो, अगर इसको और डिटेल में एनालिसिस करना है तो। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से भी आप एडवांस एडिटर में जा सकते हो, होम से भी आप एडवांस एडिटर में जा सकते हो, राइट। और ट्रांसफॉर्म में हमने यहाँ पर काउंट रोज भी देख लिया और रिवर्स रोज भी हमने देख लिया। किसी को कुछ पूछना है कैंडिडेट्स तो बताइए। व्यू में जाकर के हमने कॉलम क्वालिटी भी देख लिया, कॉलम प्रोफाइल भी देख लिया हमने। स्टूडेंट्स आगे बढ़े, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, ऑनलाइन जरा कौन कौन टिके हैं? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। शुभम Yes, जी, sir. अंगद साहब, आयुष्मान जी, खुशबू, आदिल, बताओ भाई, सो गए क्या? ठीक है, अगला अगला स्टेप हमारे पास यहाँ पर देखिए गाइस है, जिसका नाम है ट्रांसपोज। एक्सेल में आप लोगों ने अगेन ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है, ठीक है। अमित, क्या है ट्रांसपोज बताइए? बताओ भाई, मामला फंस जाता है आप लोग का। हाँ बिल्कुल सही, क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ? और कॉलम को पक्का ना? यथार्थ भाई मेरे पास ये डेटा है, मैंने कहाँ लिख लिया? एक्सेल में लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली होम पे जाकर के एंटर डेटा पे आकर के, ऋतिक इसे मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा पेस्ट कर सकता हूँ। ये पेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कह रहा है कि इसने हेडर बना लिया, मैं कह रहा हूँ हेडर मत बनाओ, क्योंकि वो हेडर मेरा नहीं है। ये डेटा कैसा है मेरा? रो वाइज डेटा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इस टेबल को यहाँ मैंने स्टोर कर लिया। देखिए मैं ओरिजिनल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें और समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैंने किस पे क्लिक कर लिया गाइस? ट्रांसपोज पे। प्रदीप सर ये ट्रांसपोज क्या करेगा? रो डेटा को कॉलम डेटा में कन्वर्ट कर लेगा। यानी कुछ एक्सेल में इस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, देख रहे हैं, टी ट्रांसपोज आता है ना, ये कुछ ऐसा बना देगा, राइट। ये कैसा डेटा था? रो डेटा, और ये क्या बन गया मेरा? कॉलम डेटा बन गया। जस्ट वन गो में एक्सेल में पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप इधर आकर के ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या बन गया? देखिए सेम बना कि नहीं बना आपका? वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। अब आपको यहाँ पर, अब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं भाई, हेडर की प्रमोट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि हमें पता है ये कॉलम 1 2 3 हमारे नहीं है। एक्चुअल कॉलम नेम क्या है हमारे? वेस्ट, ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास प्रॉपर डेटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारे ट्रांसपोज का यूज भी हो गया, ठीक है। ऐसा यूज तभी पड़ेगा जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि आप सब पे फालतू में ट्रांसपोज मारते रहोगे, ठीक है ना। बताइए कैंडिडेट, कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो। यहाँ पर ये आपका एम क्वेरी ट्रांसपोज का आपको मिल जाएगा। सेम एम क्वेरी को यूज करके आप किसी को भी यहाँ पर चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका स्टेप है, ये आप लोगों को ट्राई करना है और ट्राई करके बताइए आप लोगों ने क्या समझा इसे, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म के अंदर में फिल। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये एक्सेल में सीखा होगा, ठीक है। ट्राई करो। मैं एक डेटा बनाता हूँ भाई, ये सभी आ जाओ पावर क्वेरी पे आ जाओ। नहीं है डेटा कोई बात नहीं है, डेटा हम खुद बना रहे हैं, ठीक है। हाँ इसका नाम मैंने रखा स्टेट्स, STATS स्टेट्स, और दूसरा यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉफिट, स्टेट्स और प्रॉफिट, ठीक है। इधर मैंने लिखा दिल्ली, फिर मैंने 3 4 एंटर प्रेस कर दिया, मुंबई 3 4 एंटर प्रेस कर दिया, और 3 4 एंटर प्रेस कर दिया, और फाइनली लास्ट में 3 4 एंटर प्रेस कर दिया मैंने। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? यस या नो? ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉफिट है। अब मुझे पता है अमित भाई कि यहां से यहां तक ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये एक्चुअली में दिल्ली ही है, लेकिन डेवलपर ने या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था उसने ये ऐसा लिख करके नहीं दिया हमें, ठीक है। इसे मैं बोल देता हूँ सिटी सेल्स, ठीक है। ऐसा बना लिया होगा आई थिंक सभी ने, राइट? यस या नो कैंडिडेट? कुछ भी रैंडम वैल्यू है, राइट, कुछ भी आप भर दो। अब फिल ट्राई करिए और बताइए क्या समझा आप लोगों ने। फिल पे क्लिक करो और फिल पे तो आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगे, डाउन और अप। शानू बताइए, क्वेश्चन टाइम में आप हंसने लगते हैं।
हाँ अब तो सिस्टम हैंग होगा, किसी का नेट नहीं चलेगा। हाँ। हैं? क्या हुआ? नहीं मैंने भी टाइप नहीं किया, मेरे में नल नहीं आया। हैं? कहाँ टाइप किया आपने? दिखाओ। हाँ ये मैंने नंबर लिखा है। हाँ हाँ। नहीं नल नहीं बोलना, क्योंकि नल अभी बताऊंगा नल का क्या चैलेंज है हमारे पास। ब्लैंक, ठीक है, नल और ब्लैंक में डिफरेंस है लिए यहाँ पर। ठीक है भाई आदि, ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है बताओ। एक्सेल में सीखा है ना फिल सभी ने? हैं माजिद भाई, क्या होता है? हैं? अरे कोई तो जवाब दिया करो भाई। हाँ, आदि देखो तैयारी करके बैठा है सब कुछ। हैं? ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली को ऊपर नहीं भेज सकते, तो फिर ये क्यों नहीं बोला? वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो ट्राई करो इसमें। आपके तो कंपनी में यूज होता होगा एक्सेल पे काम। ट्रांसफॉर्म के अंदर फिल का ऑप्शन है, बताइए। फ्लैश फिल, इसे एक्सेल में फ्लैश फिल बोलते हैं। ठीक है, फ्लैश फिल होता है हमारा ये। सत्यम भाई कोई बात नहीं। शानू, सिस्टम हैंग हो गया आपका भी? बताइए गाइस, कुछ हुआ या नहीं हुआ? है नहीं हुआ ना? यही तो चैलेंज है, यही तो बताना था आप लोगों को कि फ्लैश फिल एक्सेल की तरह सिंपल काम नहीं करेगा इधर। यहाँ पर फ्लैश फिल कहता है कि हाँ मैं फिल तो कर दूंगा, देख लो अब इधर, लेकिन ये फिल काम करेगा नहीं। जैसे यहाँ पर मैं इस स्टेट्स पे गया, मैंने क्या कहा कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या कर दो, फिल कर दो। मतलब दिल्ली से लेकर के जब तक गैप आ रहा है तब तक किससे फिल कर देना, दिल्ली से। मुंबई से जब तक गैप आ रहा है मुंबई फिल कर देना, फरीदाबाद से जब तक गैप आ रहा है फरीदाबाद फिल कर देना। कोई डाउट तो नहीं? जैसे ही क्लिक करूंगा फिल डाउन, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्चुअली ब्लैंक में और नल में डिफरेंस है। ये यहाँ पर फिल वैल्यू काम करता है जब नल लिखा हो, इसलिए मैंने कहा था नल कैसे लिखा आ गया आपका। तो यहाँ पर अभी कैसा है डेटा गाइस, नल नहीं है ना। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फिल के ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो वहां से करो या यहाँ से करो। रिप्लेस वैल्यू पे शानू मैंने बोल दिया कि क्या फाइंड करना है, मैंने कहा कुछ फाइंड नहीं करना, कुछ मतलब ब्लैंक फाइंड करना है। और किससे रिप्लेस कर देना है, नल से रिप्लेस कर देना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ गाइस गलती से भी स्पेस भी मत लगाना, कुछ मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं को फाइंड करना है और नल से रिप्लेस कर देना है, ओके कर देना है। तो सब में देखिए क्या लिखा आ गया, नल लिखा आ गया। और अब आप जैसे ही फिल पे क्लिक करेंगे और डाउन करेंगे तो वो फिल हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। राइट, परफेक्ट। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कभी कभी जब आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करते हैं और उसमें ब्लैंक वैल्यूज होता है तो वो नल हो जाता है अपने आप, है नल आ जाता है। आपने स्पेस लगा दिया, देखता हूँ एक मिनट। हाँ मैं ये बता रहा था कि कभी कभार एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करते हैं, वहां ब्लैंक क्या होता है मेरा, नल वैल्यू कंसीडर होता है, तो वो ऑटोमेटिक नल पे काम कर जाता है। लेकिन अगर हम डेटा यहाँ बना रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पर्टिकुलरली हमें नल लिखना पड़ेगा। चलिए कैंडिडेट, ये रिप्लेस वैल्यू और फिल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो बताइए। सत्यम भाई पक्का? ओके गुड। यहाँ गाइज मैं वापस से मैं ऑर्डर्स पे आ गया। ये जो स्टेप्स मैंने अप्लाई किए थे इन्हें कट कर देता हूँ। ये गुस्सा क्यों है यहाँ पर, ये रेड रेड क्यों दिखा रहा है? शीट वीट का कुछ इशू है क्या? चलिए इसके एडिटर पे जा करके परफेक्ट, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म में इसका नाम है हमारा मूव का। मूव का क्या मतलब है कि कभी कभार क्या होता है, ये ऑर्डर डेटा आप यहाँ नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा आगे चले जाए। तो यहाँ आप मूव पे क्लिक करके देख रहे हैं ऑप्शन आ जा रहा है। राइट लेफ्ट का मतलब एक लेफ्ट में भेज देगा, राइट का मतलब आगे राइट कर देगा,
आपको एकदम स्टार्टिंग में मंगाना है तो बिगनिंग और एकदम लास्ट में भेजना है तो टू एंड। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस या नो? पक्का? ठीक है कैंडिडेट। आगे जब हम डेक्स पढ़ेंगे तो डेक्स में ना हमें ना पर्टिकुलरली ये जो जैसे डेटा है मेरे पास सेगमेंट, इस टाइप के डेटा को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सो दैट इस लिस्ट का मैं कल को आगे यूज कर सकूं डेक्स प्रोग्रामिंग में। किसमें? डेक्स में। तो ये लिस्ट नाम से मेरा सेव हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर आप लिस्ट में कन्वर्ट करके इसे रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। हमारा कोई डाउट तो नहीं, ये हम आगे यूज करेंगे, ये मैं बताऊंगा। अभी जस्ट मैंने लिस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ भाई। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा है ट्रांसफॉर्म के अंदर में मूव। मैंने बता दिया है, एक्सेल में आप लोगों ने पाइवोट और अनपाइवोट आपने पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है। हाँ, पिवट टेबल अनपिवटिंग करना, बताइए। पिवट होता है, क्या काम करते हैं पिवट में? डाटा समराइज करने के लिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी पिवट मेरा क्या काम करेगा? वही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिवट कॉलम पे क्या कर देता हूँ? क्लिक कर देता हूँ। मेरे से क्या पूछ रहा है भाई कि कौन से कॉलम पे मुझे क्या करना है? पिवट अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि एक काम करो, ऐसे कॉलम पे मत करो, सेगमेंट को पिक कर लो और यहां से प्रॉफिट को पिक कर लो और यहां पर पिवट कॉलम पे पिक कर लो और इसे ओके कर दो। जैसे ही ओके कर देंगे यहाँ पर हमारा पिवट बन गया क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, इसे मुझे दूसरे डेटा में दिखाने दो, फिर आप लोग भी ट्राई करना साथ साथ। एंटर डेटा पे आ जाओ भाई। यहाँ पर हम रीजन और सेल्स को ही मंगा लेते हैं। रीजन, सेल्स, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। ठीक है, ये हमने डेटा पास कर दिया टेबल 3 के नाम से। सेल्स पे मैंने क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म पे, पिवट कॉलम पे गए। यूज द नेम्स इन कॉलम सेल्स टू क्रिएट अ न्यू कॉलम्स। एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट हमने ग्रुप बाय के थ्रू अप्लाई किया था, आपको याद होगा, राइट? यहां पर जैसे ही आप कैंडिडेट ये बना लिया कि नहीं बना लिया डेटा? रीजन, सेल्स, ये कुछ इस तरीके से जो हमने ग्रुप बाय में बनाया था, राइट? सत्यम भाई, मैं रीजन पे क्लिक कर लूंगा और मैं किस पे क्लिक करूंगा? पिवट कॉलम पे, कि इस कॉलम का यूज करके डेटा को पिवट कर दो। तो जो अपने आप बगल में रखा हुआ कॉलम है वो अपने आप मेरा समराइज होकर के, ग्रुपिंग होकर के मेरे पे अपने आप यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो सारे कॉलम मेरे कहाँ पहुंच गए अमित? जो मेरे ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट थे वो सारे मेरे रो में कन्वर्ट हो गए, मेरे कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए, सॉरी, ट्रांसपोज के बेस पे। और जो एक एक सेल्स थे वो सारे यहाँ मेरे बगल में आ गए कि नहीं आ गए? पक्का? अच्छा, अभी ध्यान से देखना, मैं इस वेस्ट को मैं रिप्लेस करके मैं साउथ बना देता हूं। क्या बना देता हूं? साउथ। तो अब मेरे पास साउथ के कितने डेटा हैं? 2 डेटा हैं। और अब मैं वापस से पिवट कॉलम पे यहाँ पर क्लिक करता हूं। अच्छा, साउथ के 2 डेटा देख लो कौन कौन है? 234 और एक 456। पिवट कॉलम पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखिए मेरे पास साउथ वाला क्या हो गया? 234 और क्या था भाई? हैं? 234, यही था ना? ये अपने आप उसने बना लिया कि बनाना है भाई? समराइज किया कि नहीं किया? पक्का? अब यहां पर मेरे पास, इसे मैं वापस से सेटिंग पे चले जाता हूं, एडवांस ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट क्या करना है समराइज में मुझे? मतलब बाय डिफॉल्ट कर रहा है। अगर मुझे कुछ और करना है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे हर एक का एवरेज बता दो। तो ये मेरा पिवटिंग में हर एक का मुझे क्या बता देगा भाई? एवरेज बता देगा। और सत्यम भाई, अगर एवरेज यहां ना लिख करके मैंने एम क्वेरी में चेंज कर दिया कि क्या बता दो मुझे, है लिस्ट डॉट, अपने आप यहां पर हिंट दे देगा आपको। एम मैंने प्रेस किया, क्या क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मीडियन आ रहा है। मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया? मीडियन। एंटर प्रेस किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया?
एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, हर एक रीजन के मीडियन के अकॉर्डिंग हो गया, राइट। तो कैंडिडेट कभी कभार डेवलपर्स सेटिंग से ना चेंज करके सीधा एम क्वेरी से चेंज कर लेते हैं, इसीलिए। और आपको थोड़ा थोड़ा अब ये आपको पता लग रहा होगा कहाँ चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कहाँ नहीं पड़ेगी। आपको ये तो पता है कि भाई इसमें तो दिमाग नहीं लगाना हमें, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ फंक्शन है। कहाँ चेंज किया जा सकता है, रीजन, अच्छा मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मंगाना है, ठीक है। अरे यार ये तो डेटा ही नहीं है ना, वो तो हमारे पास, मेरे को मैं फ्लो में ऑर्डर्स वाले पे चले गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है, तो फिलहाल अभी हम सेल्स को ही मंगाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर डेटा रहता तो मेरे पास ये आ जाता, ठीक है ना। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो, गुड। अच्छा अनपिविट क्या होगा भाई, बताओ। हाँ अनपिविट उस डेटा को आपको अनपिविट कराएगा। अब अनपिविट में भी दो ऑप्शन है, अनपिविट कॉलम्स, अनपिविट अदर्स कॉलम्स और अनपिविट सिलेक्टेड कॉलम्स ओनली, जो हमारा सिलेक्टेड है। तो अनपिविट कॉलम का मतलब है जो जो पर्टिकुलरली सारे हैं वो सारे कर देगा। अनपिविट अदर कॉलम्स का मतलब है इसको छोड़ के बाकी को कर देगा, और सिलेक्टेड का मतलब इसी को करेगा। तो मैं अनपिविट कॉलम पे मैं करता हूं तो वापस से वो देखिए वो दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेगा। हुआ क्या है कि साउथ मेरा दो पार्ट में था ना, तो वो ईस्ट की जगह ईस्ट का ही डेटा रहा, सेंट्रल की जगह सेंट्रल का डेटा रहा, और साउथ मेरा यहाँ पर उठ करके आ गया क्योंकि उसे हमने अनपिविट करा दिया, और ऐसा कोई डेटा हम पे था नहीं, तो ये टेम्परेरी डेटा इसने बना लिया। अनपिविटिंग का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये तब यूज होता है जब हम पे पिविट डेटा हो एक्चुअल में। अभी डेटा तो बहुत छोटा सा है, तब हम अनपिविटिंग कराते हैं, यानी कि समराइज का रिवर्स अप्रोच कराते हैं। लेकिन समराइज का रिवर्स अप्रोच में वो एक्चुअल डेटा जैसे होना चाहिए वैसा डेटा नहीं रिटर्न करता। तो यहाँ पर तो हमारे पास अप्लाइड स्टेप्स है ना प्रदीप सर, तो यहाँ से मैं इस स्टेप्स को कट कर सकता हूँ, राइट। वो मेरे पास ऑप्शन यूज हो जाता है। हाँ जो आपका समराइज में डीसमराइज हो सकता है, जो आपका हट सकता है, जैसे साउथ ही समराइज हुआ था ना भाई, बाकी तो एक ही डेटा था, तो वो समराइज को उसने जो साउथ वाला था उसे एट्रीब्यूट वैल्यूज के नाम से दे दिया। ऐसी कोई और होगा तो वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कैंडिडेट्स इसमें हमारे पास बस लास्ट का एक दो बच जाता है और ये तीन बच जाता है, मुझे नहीं लग रहा इन्हें बताने की जरूरत है। एक है मेरा डेटा टाइप, क्या काम करेगा बताइए फास्ट, आप लोग ये रिपीट करिए भाई, प्रदीप सर बताइए डेटा टाइप ये क्या करेगा इधर से। हाँ तो डेटा टाइप में यहां से भी क्लिक करके कैंडिडेट चेंज कर सकता हूँ, कहां से, इधर से, और प्लस यहां से मन नहीं है तो घुमा फिरा के करने का मन है तो यहां से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है शानू, ये कब यूज होगा, जब बाय डिफॉल्ट गलत डेटा टाइप हमसे हो गया सिलेक्ट, तो ये हम क्या कहेंगे, इसको डिटेक्ट कर लो, जो बेस्ट हो सकता है वो डिटेक्ट करके ये रिटर्न कर देगा। रीनेम तो जानते ही हो, कॉलम को रीनेम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी रीनेम हम कर ही सकते हैं और वहां से भी क्लिक करके कर ही सकते हैं। और आई थिंक अगर मैं आर और पी वाई को छोड़ दूं तो क्या ये मेरा ट्रांसफॉर्म टैब पूरा डन हो गया बताइए, पक्का भाई, यस या नो। ऐसा तो कोई पोर्शन नहीं है यहाँ पर जो हमारा बच गया, कैंडिडेट ध्यान से देखिए, पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ भाई, बड़े स्लो हो आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माइक वाइक नहीं चालू हो पाता। अच्छा ऐड कॉलम में बताइए क्या रह गया है, सोचिए। कंडीशनल कॉलम बता दिया, इंडेक्स बता दिया, डुप्लीकेट बता दिया, फॉर्मेट वॉर्मेट हम जानते ही हैं। मेरे ख्याल से बस ये लेफ्ट में तीन ऑप्शन रह गए हैं, है ना। नहीं नहीं वो छोड़ो, वो तो राइट के तीन है, मैंने लेफ्ट के तीन बोले थे है? हाँ इसके लिए कंपनी प्रीमियम सर्विस बाय करती है। यहाँ पर एआई फंक्शन को यूज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट ही चाहिए, ठीक है। ये जो हमने जुगाड़ किया उससे भी नहीं चलेगा, जो वाले से भी नहीं चलेगा, ठीक है। कि ये पूरा टेक्स्ट का एनालिटिक्स यहाँ पर साइन इन मांगेगा, साइन इन करके आपको पूरा ये लॉगिन करके आपको रिटर्न करेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चलो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया, बाय डिफॉल्ट ये जो भी डेटा है ये मेरा पिक कर लेगा। और यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रीमियम कैपेसिटी यूज फॉर एआई इनसाइट्स, इसे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो क्या कोई डेटा है यहाँ पर मेरा, काम करते हैं,
ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है राइट टेबल को। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ ये मेरा पर्टिकुलरली अनेबल टू फाइंड, कोई जो मेरा एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पे होगा ना वो इसे प्रीमियम सर्विस नहीं मिल पा रहा होगा। यहाँ पर मैं ये एक्चुअली ना पूरा डेफिनेशन यहाँ पर है, वो शो नहीं कर रहा है। 1 मिनट, क्या कह रहा है मुझे? नो प्रीमियम कैपेसिटीज अवेलेबल। मेरे ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट पे ये प्रीमियम कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो आपका टेक्स्ट एनालिटिक्स है या फिर आपका पावर बीआई का विजन है या फिर आपका पावर बीआई का ये एज्योर का मशीन लर्निंग है, एज्योर क्लाउड सर्विस है और उसका ये मशीन लर्निंग एनालिसिस है जो एमएल का यूज करके आपको पर्टिकुलरली प्रिडिक्ट करके देगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, होवर कर रहा हूं तो इन्वोक का मतलब हमेशा से दिमाग में बैठा लेना, इन्वोक का मतलब है पहले से बना हुआ कोई फंक्शन रखा है, आप उसे आकर के क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो किसने बना के रखा होगा? किसी एमएल इंजीनियर ने बना के रखा होगा। कहां पर? एज्योर मशीन लर्निंग के डेटाबेस में वो बना के मॉडल रखा होगा, उसको मैं यहाँ से इन्वोक कर सकता हूँ। अगेन यहाँ से ये मुझे साइन इन मांगेगा राइट। साइन इन अगर हम यहाँ से दे भी देंगे तो भी हमारे पास कुछ ऐसा प्रीमियम कैपेसिटी नहीं है जो ये हमें अलाउ करेगा। ठीक है, ये क्या मांग रहा है? यही है क्या? नहीं, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या कह रहा है? जो मोबाइल में आया है ना, अब ये तो मैंने अनस्टॉल कर दिया, आप लोग ये एक बार ट्राई करना। ठीक है, ये वैसे नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बार देखना। कैंडिडेट क्लियर है? अब मेरे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन बचते हैं? 3 ऑप्शन। तीनों के क्या नाम है? कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स, कस्टम कॉलम और इन्वोक कस्टम फंक्शन। एक्चुअली अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो यूजलेस था, ठीक है, क्योंकि पावर बीआई ने ये फीचर ला करके ना ये पूरा खेल ही खत्म कर दिया राइट। ठीक है, ये जो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स है ये इन सब से भी एडवांस है, ट्रांसफॉर्म से लेकर के ऐड कॉलम से लेकर के इन सब से एडवांस है। कैसे? देखिए, ये सारे काम हम कर सकते हैं जबकि उसमें जुगाड़ हमें चलाना पड़ता है। गाइस ध्यान से समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट क्लास में से मुझे सत्यम भाई फर्स्ट अलग करना है तो मुझे स्प्लिट यूज करना पड़ेगा या टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर यूज करना पड़ेगा, यही है ना। मैंने बोला मैं शिप मोड पे आ गया और ऐड कॉलम पे मैं किस पे आ गया? कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। इसमें 2 ऑप्शन है, क्या है? फ्रॉम और कॉलम्स और फ्रॉम सिलेक्शन। अभी मैं कह रहा हूं अभी इसकी बात चले शिप मोड की तो फ्रॉम सिलेक्शन पे चलो। कैंडिडेट हमने जो पढ़ा वो बेस्ड क्यों है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये बैकएंड में ना मशीन लर्निंग या पैटर्न फाइंडिंग का अप्रोच यूज करता है। मैं कह रहा हूँ सत्यम भाई पहले मैं मैग्नीफायर मंगा लूँ इधर, क्योंकि कंपनी में ज्यादातर यही यूज होता है राइट। और सच में जो हमने पढ़ा हुआ ऐसे ही था बस। यहां पर मैं बोल देता हूं कि मुझे फर्स्ट चाहिए, क्या चाहिए? तो मुझे एग्जाम्पल बताना होता है, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स। मतलब आप एग्जाम्पल बताओ, मैं उसके लॉजिक को समझूंगा और उसके अकॉर्डिंग पूरा आंसर दे दूंगा। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? फर्स्ट क्लास में से क्या निकालना है? फर्स्ट। जैसे ही एंटर प्रेस किया ये क्या कर लिया इसने अपने आप? ये देखिए सबका फर्स्ट दिखा दे कि नहीं दिखा दिया? मैग्नीफायर का क्या ही यूज है। ठीक है, देखिए ये आ गया गाइस। और अपने आप इसने क्या कर लिया? कैंडिडेट्स यहां पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, जैसे ही ओके करेंगे ये सारा एमक्वेरी इसने अपने आप लिख लिया। किसने? कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में। तो क्या जाकर के हमें यहाँ ऐड कॉलम में या ट्रांसफॉर्म कॉलम में क्या हमें स्प्लिट यूज करना पड़ा? क्या हमें डेलीमीटर देना पड़ा? कुछ नहीं देना पड़ा, एग्जाम्पल बताना पड़ा और सीधा आंसर हमारे सामने। दूसरा स्टेप मैं इसी में आके कह रहा हूं कि भाई एक काम करो, ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास है फर्नीचर या फिर एक नहीं फर्नीचर नहीं, इनमें से मुझे हर एक का क्या चाहिए बताओ? मुझे हर एक का 2 कैरेक्टर चाहिए। हमने कल पढ़ा था ना कि हम 2 को स्लाइस करा सकते 3 को। तो यहाँ पर मैंने इसको पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लिया, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पे गए, आदि सिलेक्शन पे गए और मैंने क्या एग्जाम्पल दिया इसे बताओ? ये 2 एग्जाम्पल खुद बताता है कि एक तो आप ये मंगा सकते हैं, दूसरा लेंथ मंगा सकते हैं। मैंने बोला जीएल मंगा लेना। क्या मंगा लेना?
GL कैसे लिखा हुआ है सत्यम भाई? इधर कैपिटल G और स्मॉल l लिखा हुआ है, लेकिन मैं कैसा दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इसे कैपिटल G और कैपिटल, मैं जानबूझ के बदल रहा हूँ। एंटर प्रेस किया, इसने समझा, कुछ समझा, लेकिन क्या आपको लग रहा है सही समझा इसने? अगर सही नहीं समझा तो आप इसकी दोबारा ट्रेनिंग करेंगे सेकंड वाले पे इसे करेक्ट कराइए। सेकंड वाले पे करेक्ट कैसे कराएंगे? NE के नाम से। जैसे ही एंटर किया, क्या अब ये समझ गया? यस या नो? और जैसे ही समझ गया तो यहाँ पर क्या कर देना? ओके कर देना, राइट? यही काम करने के लिए उधर जुगाड़ लगाना पड़ता है, यहाँ पर एग्जाम्पल देना है हमारे पास। तो जो सच में यूज किया था वो बस ऐसे ही था, एक्चुअल में कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से काम किया जाता है, राइट? ज्यादातर इसी पे हमारा यूज होता है। यही नहीं, इसका एडवांस वर्जन देखिए कितना ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर डेट, यथार्थ भाई ठीक है। कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पे गए, फ्रॉम सिलेक्शन पे गए, मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है? ऑर्डर डेट। डबल क्लिक करूंगा, नहीं सिलेक्ट है मेरे ख्याल से, नहीं है सिलेक्ट। ऑर्डर डेट सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, इस ऑर्डर डेट से मैं क्या करवा सकता हूँ? पूरा लिस्ट मेरे सामने क्या क्या है बताइए। ऑर्डर डेट मंगवा सकता हूँ, एज मंगवा सकता हूँ, देखिए डे मंगवा सकता हूँ, डे फ्रॉम वीक, मंडे ट्यूसडे मंगवा सकता हूँ समथिंग, और ये पूरे मंथ की कहानी से लेकर के, क्वार्टर से लेकर के, टाइम से लेकर के, सब यही सब जाके हमने एक एक अप्लाई किया था, सीखा था, ये सब एक बार में सामने में आपको जो चाहिए वो तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये पहले बता सकता था, लेकिन फिर वो आप कभी सीखते भी नहीं, राइट? और वो करते भी नहीं, ऑल्दो हमें उसका यूज बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्च पे क्लिक कर दिया, ठीक है भाई। और अमित भाई मैंने मार्च ना MARCH लिखा, कैपिटल लिखा। मैं चाह रहा हूँ ये मार्च मुझे टाइटल में हिंट दे रहा है, लेकिन मैं मार्च क्या चाह रहा हूँ? कैपिटल में। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, क्या ये समझा? नहीं समझा। तो आपको क्या करना है कि इसने जो हिंट दिया पहले वही ले लेना है, एंटर प्रेस करना है। अब ये समझ गया ना? अब आपको बदलना है, अब आपको क्या बदलना है कि ये कर लो कैपिटल मार्च, और यहाँ पे कहाँ पे क्या आ रहा था? फरवरी आ रहा था कहीं पे, यस या नो? अरे लिया कि नहीं इसने? एक मिनट, इसे करिए कैंसिल, वापिस से ऑर्डर डेट पे आइए, फ्रॉम सिलेक्शंस, यहाँ पर ये हमने मार्च सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है ना कि देखिए अगर मैं कैपिटल यूज करता भी हूँ तो ये ना पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं इधर, कभी कभी ये मामला फंस जाता है ऐसे। देख ये जैसे ही मैंने कैपिटल किया तो फिर ये मुझे ट्रेनिंग करने के लिए कहेगा ना। अब इसमें सोचिए इशू क्या है, बताओ भाई। इसमें इशू ये है कि यार ये भी मार्च है, ये बात मुझे पता है, ये चलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अगला क्या कर लेगा ये सोचेगा सारे के सारे क्या है मेरे? मार्च। चलिए मैंने इसे भी करेक्ट कर दिया, लेकिन यार ये मुझे नहीं पता ना 18/2/2016 क्या है, नहीं पता। चलो अरे मंथ में तो पता है फरवरी है लेकिन अगर हम संडे मंडे पे काम करें तो 18 तारीख क्या था ये हमें नहीं पता लगेगा, तो ये तो मामला फंस जाएगा। अभी फिलहाल इसे करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? इसकी ट्रेनिंग कर सकता हूँ फरवरी से। तो ये तो ये इसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, और यहाँ पर ये मुझे इसने सारा रिजल्ट दे दिया, यस या नो? और ये ऐड कॉलम के अंदर आ रहा है, तो ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा? कॉलम ऐड होता रहेगा। लेकिन हम ये स्टेप अप्लाई नहीं करते, हम ये स्टेप अप्लाई करते हैं। ऑर्डर डेट पे गए, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स पे गए, फ्रॉम सिलेक्शंस पे गए, क्या सिलेक्ट किया भाई? यहाँ से मान लेते मंडे ही सिलेक्ट किया हमने, और हमने बोला कि जो ऑप्शन आ रहा है वो सारा शो कर दो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके कर दिया, ये ये डेज नेम आ चुके हमारे पास। और इसे मुझे कैसा चाहिए? अपर में चाहिए, तो वापिस से या तो जाके अपर बना लो अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो, अदरवाइज अब इस केस में यहाँ एग्जाम्पल देना थोड़ा सा लेंदी बन जाता है अप्रोच, है ना। आप बोल सकते हैं कि भाई किसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, और क्या इसका एग्जाम्पल बता दो भाई? मार्च। और यहाँ पर भी क्या बता दो? मार्च। ये देखिए हिंट उठा लिया कि नहीं उठा लिया इसने, कि इस लोअर ये इस वाले को, अरे ये तो मैंने कस्टम पहले ही है ना। कौन सा वाला था भाई? डेट वाला था ना, एक मिनट, नहीं यार ये वाला नहीं था, ये वाला था एक्चुअली, ये वाला था, ठीक है।
एक मिनट रुको, ये मंगाना था हमें, डे नेम पे था राइट, इसको हमें कैपिटल कराना था। तो पहला ऑप्शन क्या है आदित्य, यहाँ पर टेक्स्ट पे जाकर के क्या बोल सकते हो, फॉर्मेट में की से अपर केस कर दो, ये ज्यादा इजी है। अदरवाइज दूसरा फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर के सबसे राइट में आकर के यहाँ पर बोल सकते हो कि इसे MONDAY बना दो। ये अपने आप कर लिया कि नहीं कर लिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप ये ओके कर देंगे। कैंडिडेट क्लियर है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। और इसका लास्ट ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल कॉलम का यूज करके खुद का कुछ पैटर्न बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर आईडी में से CA निकाल लो और शिप मोड में से फर्स्ट निकाल लो और सेगमेंट पूरा निकाल लो। ये तीन डिटेल को कंबाइन करके एक नया डिटेल बनाना है मुझे। क्या बोला मैंने, तो एक काम करते हैं, सेगमेंट, शिप मोड और तीसरा कौन सा है, ऑर्डर आईडी राइट। ये इन तीनों को राइट क्लिक किया, रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया। यही तीन है ना हमारे पास, सो दैट ये तीन सामने रहे। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में गए और इस बार किस पे गए, ऑल कॉलम्स, क्योंकि इन्हीं तीनों से मुझे चाहिए, क्या चाहिए इन तीनों से पैटर्न बताइए। देखिए अब ये मत सोचिए कंज्यूमर आ गया तो पहले कंज्यूमर ही लिखेंगे, नहीं, हमने पैटर्न क्या कि हमें फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट के बाद आपको क्या चाहिए गाइस, हाइफन चाहिए, और उसके नहीं पहले हमने क्या बोला था, CA चाहिए, उसके बाद हमें फर्स्ट चाहिए और उसके बाद हमें, ये हमने पैटर्न दिया। क्या ये पैटर्न समझा, कुछ गलत समझा, दूसरे पे क्या करेंगे भाई, ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा कहां तक सही है, जैसे CA फर्स्ट क्लास कंज्यूमर ये भी ठीक है, CA फर्स्ट क्लास कंज्यूमर ये भी ठीक है, CA स्टैंडर्ड क्लास कंज्यूमर, तो मुझे इस वाले को करेक्ट कराना है, यस या नो कैंडिडेट्स। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर मैं CA स्टैंडर्ड क्लास और कंज्यूमर, यस या नो। जैसे ही रन किया तो क्या ये समझ पा रहा है बताइए, देखिए CA स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट, यस या नो, US फर्स्ट क्लास कॉर्पोरेट, ये उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। ये काम अगर आप करने जाते और जो mQuery डेवलपर होता उसको कुछ ये कोड लिखना पड़ जाता, ठीक है। ये पैटर्न फाइंडिंग ही है, ये पैटर्न बनाने का कॉन्सेप्ट ही है हमारा। उसे कुछ इस तरीके से करना होता कि कस्टम कॉलम टेक्स्ट कंबाइन समथिंग दिस, रिवर्स करना, रिवर्स क्यों, क्योंकि सीक्वेंस आगे पीछे हमने कर दिया राइट, और फिर जाकर के टेक्स्ट को फाइनली अपर करना और कुछ इस तरीके से आंसर आना। लेकिन इस अप्रोच में क्या फायदा है ऋतिक, इस वाले अप्रोच में कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स में हमें खाली एग्जांपल्स बताना और वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैंडिडेट आई थिंक ये समझ में आया होगा, यस या नो, पक्का। अच्छा ये दो बताऊं या आज के लिए इनफ है, बताओ हैं, बोलिए, क्योंकि मुझे लग रहा है चेहरा देख के हैं कहीं ये ऊपर से ना निकल जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसीलिए हैं। अगले में फ्रेश माइंड से रहोगे या नहीं रहोगे हैं, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है आप लोग का कहना। गाइस अगले क्लास में हमारा पावर क्वेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्यों, क्योंकि देखिए बस होम टाइप बचा है ना राइट। अब देखिए टूल्स में कुछ खास है नहीं, ये डायग्नोसिस स्टेप में बता दूंगा, बेसिक्स है, हेल्प में भी कुछ खास नहीं है। अगर पावर बीआई के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है यहाँ क्लिक कर लो, पावर बीआई के खुद के ट्रेनिंग वीडियोस हैं, यहाँ पे ये करके बता देगा, सपोर्ट अबाउट पावर बीआई का ब्लॉग है, कम्युनिटी है, डेवलपर्स है, सैंपल्स है, एंड कुछ आइडिया आपको सबमिट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो टूल और हेल्प में कुछ खास नहीं है, व्यू मैंने आपको बता ही दिया है राइट। यहाँ पर हमारा होम और ट्रांसफॉर्म, ये होम और ऐड कॉलम का बस ये दो बचेगा, और होम में भी हमने ज्यादातर किया हुआ ऑलरेडी काम राइट। तो बस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हमारा पावर क्वेरी कंप्लीट, और उसके बाद फिर कुछ विजुअल्स का पार्ट है वो देखेंगे, जो एडवांस विजुअल का, देन फिर डेक्स उठाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई कि नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को बताइए, नो